जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विशाखा आसटकर है। मैं एमपी के बालाघाट जिले के छोटे से गांव मनेरी से बिलोंग करती हूं और मैं ये वीडियो सोनम वांगचुक जी और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बना रही हूं, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के युवा पीढ़ियों के लिए उनके फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है, जो कि 22 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। आज 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए सभी लोगों को एकत्रित किया गया है, जो कि शांतिपूर्वक सांसद भवन तक जाएंगे। हम तो दिल्ली तक नहीं आ सकते, बट हम इस मैसेज के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट के साथ हूँ। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने एडमिशन लिया था बीएससी नर्सिंग का 2020 में, और मुझे 24 में उसकी डिग्री आ जाना था, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाना था। आज 2026 है और आज भी मेरी 3rd ईयर की एग्ज़ाम हुई है। मेरा अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है। पिछले 5 महीनों से मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। पता नहीं मुझे मेरी 4th ईयर की एग्ज़ाम कब होगी, मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, और मेरी जो पूरी एज है वो सिर्फ एक डिग्री लेने पर ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ के बाकी लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। मैं आज भी बेरोजगार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। और डिग्री क्यों नहीं है? हमारे फ्रॉड खराब एजुकेशन सिस्टम के कारण। आज 2026 में भी मेरी सिर्फ 3rd ईयर की एग्ज़ाम हुई है। अभी भी मैं सिर्फ एक डिग्री ही ले रही हूँ। पता नहीं मेरी वो डिग्री कितने सालों में कंप्लीट होती है। 2030 में कंप्लीट होती है, 2035 में कंप्लीट होती है, जिसके कारण ना मैं अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं जॉब अप्लाई कर सकती, ना ही किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री ही नहीं है मेरे पास। और ना ही सिर्फ मैं, मेरे समान लाखों करोड़ों जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, मेडिकल के छात्र हैं, आज उनकी भी सेम हालत है। क्योंकि हमारा जो घटिया एजुकेशन सिस्टम है, जिसके खिलाफ किसी ने भी आज तक आवाज़ नहीं उठाई। माननीय सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक रख के हमारे बारे में सोचा, हमारे जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में सोचा, हमारा खराब घटिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचा, उस चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारे देश के मिडिल क्लास फैमिली के सबसे पहले प्रायोरिटी होती है एजुकेशन। माँ बाप आधा पेट भूखे रह करके, ज़मीन बेच करके अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरी की पूरी जी जान लगा देते हैं, और हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कुचलने के लिए, बच्चों के भविष्य से खेलने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाता है। मिडिल क्लास फैमिली के अगर पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी ज़मीन बेच करके, अपनी सालों की जमा पूंजी को दे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चों के जब एग्ज़ाम लीक हो जाती है या फिर डिग्री नहीं आ पाती है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। नीट के पेपर में 20 लोगों ने सुसाइड किया, किसी ने नहीं सोचा। सोनम वांगचुक जी और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों ने, हमारे न्यू यूथ ने मिल करके इस बारे में सोचा। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इस चीज़ का सपोर्ट करें, समर्थन करें, सही चीज़ को सही बोले, गलत चीज़ को गलत बोले। मेरे जैसे, मेरे जितने भी नर्सिंग के दोस्त भाई हैं, मेरे जितने भी नर्सिंग के फ्रेंड्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, नॉट ओनली नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट जो और अदर फील्ड के, जिसका भी, क्योंकि हर एक फील्ड का पेपर लीक हो रहा है। अगर वो ना ही स्टेट लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे एनटीए पता नहीं क्या कर रही है, जिसने नीट का पेपर लीक कर दिया है। और हम लोगों के जो नर्सिंग स्टूडेंट है ना, उनकी एग्ज़ाम हो रही है। हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद हम पिछले 6 साल से सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री का वेट कर रहे हैं। ना ही हमारे पास एजुकेशन है। हम अपनी फैमिली को क्या जवाब दें? हम अपनी फैमिली को किसी तरीके से भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों का, हमारा क्या मेंटल स्टेटस होता है ये कोई नहीं समझ पाता है। और यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनको किसी भी बच्चों की चिंता नहीं है, किसी का भी कोई, कि कौन कहाँ पे क्या सुसाइड कर रहा है, कितना हंगर स्ट्राइक हो रहा है, किसी चीज़ का आंसर देने के लिए रेडी नहीं है। हमारे देश के पीएम मोदी जी, उनको मेलोडी के बारे में बात करना है, ओके मेलोडी अच्छी है, बट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करना है। मणिपुर के बारे में बात नहीं करना है। हंगर स्ट्राइक के बारे में बात बिल्कुल नहीं करना है। ये रियलिटी है हमारे देश की। और प्लीज़ 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 मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि गलत चीज़ों को गलत ठहराइए। अगर न्यूज़
न्यूज़ वाले बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं पहुंचा रहे हैं। हर किसी के जो पेरेंट्स हैं क्या बोल रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बट नहीं, रियलिटी हमारे माता पिता को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारी जो गोदी सरकार है, मोदी सरकार है, वो रियलिटी तो बता नहीं रही है। ना वो मणिपुर के बारे में बता रही है, ना वो हंगर स्ट्राइक के बारे में बता रही है, ना सुसाइड किए हुए स्टूडेंट के बारे में बता रही है, ना ही प्रॉपर पेपर लीक के बारे में बता रही है, ना ही किसी एजुकेशन मिनिस्टर से उन्होंने क्वेश्चन किया है, ना ही किसी सरकार से उन्होंने क्वेश्चन किया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों का साथ देना आता है, बस, और कुछ नहीं। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो जहाँ तक की भी जाती है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप भी इस चीज़ के का प्रोटेस्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। थैंक यू सो मच।